बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट टाइम एक्सरसाइज चल रही थी 2.5। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे वो स्टार्ट करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है स्क्वायर रूट 12 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 12। तो लास्ट टाइम हमने एक फार्मूला पढ़ा था। हमने कहा था स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए इज़ इक्वल ए। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियोस में। तो यानी कि ये कहा था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है, रेडिकेंट जिसे कहते हैं, रेडिकेंट अगर सेम हो जाए तो जस्ट वो नंबर 1 टाइम्स आता है। तो स्क्वायर रूट 12 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 12 इज़ इक्वल टू 12। ये आपका आंसर है। लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट 12 और एक स्क्वायर रूट में ले लेंगे, फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है स्क्वायर रूट 15 अपॉन स्क्वायर रूट 5। हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है कि स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट बी, ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ए अपॉन बी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर स्क्वायर रूट में ऊपर और नीचे नंबर जो रेडिकेंट है वो डिफरेंट है, तो हम ये कर सकते हैं कि एक ही स्क्वायर रूट में दोनों नंबर लिख सकते हैं। तो इसको मैं कुछ यूँ लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 15 अपॉन 5, इसको मैं कुछ यूँ लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट उसके बाद हम कैंसिल आउट करेंगे। 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट में आपके पास नंबर बचा है 3 ऊपर, और नीचे स्क्वायर रूट में 1 बच गया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो आपका आंसर है स्क्वायर रूट 3। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 18 अपॉन स्क्वायर रूट 18। तो स्टूडेंट इसको कुछ हम यूँ लिख सकते हैं 18, और स्क्वायर रूट की जगह हम इसकी पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारे पास एक फार्मूला है, अगर बेस सेम हो जाए, ए और नीचे भी ए, अगर बेस सेम हो जाए तो पावर माइनस हो जाती है डिवाइड में। ये चीज़ हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 18 और पावर ये 1 है, 1 ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर देते हैं। तो ठीक इसको हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम इसे एलसीएम लें, अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, यानी 18 इसकी पावर 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बच गया, यानी आंसर आया 1 अपॉन 2, और माइनस का 1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 2। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट होता है और 18 आंसर। तो ये हमने जो फर्स्ट वीडियो हमने स्टार्ट की थी, जब मैंने आपको तमाम लॉस बताए थे, तो मैंने आपको वहाँ एक चीज़ बताई थी। मैंने कहा था कि अगर ऊपर और नीचे नंबर सेम हो जाए और अगर नीचे स्क्वायर रूट आ जाए तो सिंपल उसका आंसर स्क्वायर रूट में ऊपर नंबर आ जाएगा। यानी अगर नीचे स्क्वायर रूट है तो आप ऊपर ले जाओ स्क्वायर रूट, 18 आंसर हो जाएगा। तो मैंने ये चीज़ आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं दोबारा लिख के बता रहा हूँ। मैंने कहा था अगर ए अपॉन स्क्वायर रूट ए है तो इसका आंसर स्क्वायर रूट ए होगा। और फिर मैंने कहा था अगर स्क्वायर रूट ए अपॉन ए है तो इसका आंसर स्क्वायर रूट अगर ऊपर है तो इसका आंसर में स्क्वायर रूट नीचे चले जाएगा। सिंपल आंसर में स्क्वायर रूट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यही बताया था मैंने आपको। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व भी किया।